गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज चैप्टर नंबर 6 अ विजिट टू द साउथ। ओके, अभी तक इसके पहले जो दो हमने चैप्टर्स पढ़े उसमें हमने सबसे पहला चैप्टर नॉर्दर्न पार्ट के बारे में पढ़ा था, हमारा नॉर्दर्न इंडिया के बेसिकली वाला पोर्शन वाला बेल्ट। ओके, तो उसके बाद में हमने लास्ट जो चैप्टर पढ़ा वो हमने डेजर्ट वाला एरिया पढ़ा। ओके, अब जो हम पढ़ेंगे हमारा सदर्न पार्ट, ये वाला पोर्शन है, यहाँ से इतना पोर्शन हम पढ़ेंगे इसमें। ओके, ये हमारा सदर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री है। ओके, पूरा जो ये वाला पोर्शन है, इस वाले पूरे पोर्शन को हम बोलते हैं सदर्न पार्ट। ओके, ये जो मध्य प्रदेश वाला पोर्शन दिख रहा है इसको हम सेंट्रल पार्ट बोलते हैं। ओके, इसको हम सेंट्रल हाईलैंड्स के नाम से भी जानते हैं। ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आपको जानने की जरूरत ये है कि सदर्न पार्ट हम इस पूरे रीजन को हम सदर्न पार्ट बोलते हैं। ओके, झारखंड वाला बेल्ट हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र, तमिलनाडु, केरला, गोवा, ये सारे पोर्शन सदर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री में आते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में बेसिकली यही पढ़ेंगे। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो सदर्न प्लेटू है वो स्ट्रेच करता फ्रॉम साउथ टू द नॉर्दर्न प्लेन। ओके, मतलब कि फ्रॉम सदर्न जो ये जो पूरा हिस्सा है ये प्लेटू वाला हिस्सा है। ओके, नॉर्दर्न जो प्लेन था वो पूरा प्लेन एरिया जब समतल जमीन पर था, और कुछ वाला हिस्सा जो ये वाला हिस्सा था ये पहाड़ पर बसा हुआ, डेजर्ट में रेतीली वो जमीन थी पर प्लेन थी। ओके, पर लेकिन प्लेटू का मतलब ये होता है कि उसको हम टेबल लैंड के नाम से भी जानते हैं, और उसके साथ साथ कैसा स्ट्रक्चर होता है, एक एलिवेटेड एरिया होता है जो कि टॉप से फ्लैट रहता है। ओके, जैसे पहाड़ियां होती हैं, घाटियां होती हैं, है ना, तो वो क्या होती है, पहाड़ क्या होते हैं, वो एलिवेटेड रहते हैं, ऊपर से त्रिकोणीय भी रहते हैं। ओके, पर लेकिन इसके प्लेटो जो होते हैं वो बिल्कुल इसके उल्टा होते हैं। ओके, ये एलिवेटेड तो रहते हैं, मतलब कि हाइट तो एलिवेशन पे रहती है, हाइटेड रहती है, पर लेकिन टॉप जो रहता है वो पूरा फ्लैट रहता है, इस वजह से इनको प्लेटू भी बोला जाता है, इसके साथ साथ टेबल लैंड भी कहा जाता है। ओके, तो प्लेटू का मतलब समझ गए, तो ये सदर्न जो ये पूरा पोर्शन है ये कहीं ना कहीं प्लेटू है, इसलिए इसको हम इसके बारे में और जानते हैं। The southern plateau stretches from south of the northern plains to the southernmost tip of India. To its northwest lies the Aravalli Hills. To the northeast the Rajmahal Hills. अब अगर हम southern plains की बात करें तो इसके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में अरावली हिल्स लाई करते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में राजमहल हिल्स लाई करते हैं। ओके, इसके साथ साथ the eastern ghat lie along the east coast and the western ghat lies along the western coast. बच्चों, जो कोस्टल एरियाज होते हैं, पहली बार कोस्टल एरियाज वो वाले इलाके जो कि समुद्र के या पानी के किनारे रहते हैं। सो ये हमारा पोर्शन जो है ये हमारा कोस्टल एरिया है, ये समुद्र के पास वाला एरिया। सो इन कोस्टल एरियाज में ये जो इतना बैठ जाता है जो कि इन पानी के किनारों पर बसे हुए जो प्लेसेस हैं, इन जगहों को इनको हम ईस्टर्न घाट है के नाम से जानते हैं क्योंकि ये ईस्टर्न पार्ट की समुद्र के पास है। ओके, और ये वाला जो पोर्शन है, ओके, इतना जो पोर्शन है ये हमारा वेस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये पानी के कोस्टल एरियाज के वाला एरिया है और ये वेस्ट कोस्ट पर लाई करता है। ओके, This plateau covers a large part of the country. It extends approximately across 1600 kilometers. Okay, अब नॉर्थ टू साउथ यानी कि इस पोर्शन से तो यहाँ तक की इसकी लेंथ है 1600 किलोमीटर, और इसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ यानी कि फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इसकी जो लेंथ है वो है 1400 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। ओके, The river Narmada divides the southern plateau into two parts. अब इस southern plateau को एक river डिवाइड करती है दो हिस्सों में। ओके, ये जो भोपाल वाला रीजन है यहाँ पर रिवर नर्मदा फ्लो करती है। ओके, और फ्लो करके कहाँ एंटर होती है, अरेबियन सी में। तो ये सदर्न प्लेटू को दो हिस्सों में बांट देती है। पहला हिस्सा आता है नर्मदा का जो नॉर्थ वाला पोर्ट या फिर नर्मदा नदी के ऊपर वाला पोर्शन को सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जाना जाता है, और नर्मदा नदी के नीचे वाले जितने भी हिस्सा है
उसको डेक्कन प्लेटू के नाम से जाना है, जो कि ये वाला पोर्शन है, ये पूरा डेक्कन प्लेटू के नाम से जाना जाता है। और नर्मदा नदी के ऊपर वाला पोर्शन उसको सेंट्रल हाईलैंड कहा जाता है। तो कुछ पार्ट्स के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा लाई अंडर द सेंट्रल हाईलैंड। Okay, the central highland lie to the north of Narmada and the Deccan Plateau lie to the south of the river Narmada. Okay, तो आइए आज हम सिर्फ सेंट्रल हाईलैंड के बारे में जानेंगे। The central highland include the Malwa Plateau in the northwest and the Chota Nagpur in the northeast। अब अगर हम सेंट्रल हाईलैंड के बारे में जानते हैं तो ये भी दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक है मालवा प्लेटू, या फिर इंडायरेक्टली हम जहाँ पर अभी हम रह रहे हैं ये वाला पोर्शन है मालवा प्लेटू, जहाँ पर अभी हम निवास करते हैं। ओके, तो बेसिकली जो मध्य प्रदेश का मोस्ट ऑफ द रीजन आता है, सम पार्ट्स ऑफ द राजस्थान कम्स अंडर मालवा प्लेटू। इसके साथ साथ जो छोटा नागपुर प्लेटू है वो आता है बेसिकली बेल्ट्स ऑफ झारखंड, सम पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, ये सब कहाँ आता है छोटा नागपुर प्लेटू में, और ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट में जा रहा है। जैसे यहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट है हमारा, टॉप मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में हमारा छोटा नागपुर प्लेटू है, और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में हमारा मालवा प्लेटू है। ओके, द मालवा प्लेटू लाइज बिटवीन द आरावली हिल्स एंड द विंध्याचल रेंजेस। ये दो पहाड़ों के बीच में सिचुएटेड है, आरावली हिल्स और विंध्याचल रेंज के बीच में। इट स्प्रेड अक्रॉस राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। जैसे मैंने बताया था मालवा प्लेटू कहाँ बसा हुआ, मध्य प्रदेश में और राजस्थान। ओके, दिस प्लेटू हैज टू चैनल्स ऑफ ड्रेनेज, यानी इस प्लेटू में दो प्रमुख रिवर्स फ्लो करती है। ओके, जिसमें रिवर नर्मदा और रिवर तापी, वो कहाँ आके ड्रेन होती है, सब आके अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। एंड ऑन द अदर वर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, रिवर चंबल एंड बेतवा। इसके अलावा रिवर चंबल और बेतवा मालवा प्लेटू से कहाँ पर बहती, किस तरफ ड्रेन होती है, बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। ओके, तो छोटा नागपुर प्लेटू, इसमें एक और बात है कि रिवर चंबल और रिवर जो बेटवा वो पहले यमुना रिवर में फ्लो बहती है, और रिवर यमुना गंगा से मिलकर बे ऑफ बंगाल में आके ड्रेन हो जाती है। ओके, द छोटा नागपुर प्लेटू लाइज इन द ईस्टर्न इंडिया। ओके, छोटा नागपुर का प्लेटू है ज्यादातर ईस्टर्न इंडिया में पड़ता है। वो ये कवर करता है झारखंड एंड उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। मैंने आपको बताया छोटा नागपुर प्लेटू में झारखंड आता है हमारा, छत्तीसगढ़ आता है और उड़ीसा आता है। ये पूरा बेल्ट हमारा छोटा नागपुर प्लेटू के नाम से जाना जाता है। दिस रीजन इज वाटर्ड बाय रिवर गंगा एंड महानदी। आप सभी को पता होगा कि ये रीजन है, ये वेस्ट बंगाल में रिवर गंगा फ्लो होती है, वो बे ऑफ बंगाल खाड़ी में मिल जाती है। तो इस रीजन में रिवर गंगा भी फ्लो होती है। इसके साथ साथ एक और रिवर है महानदी रिवर, वो भी इस रीजन में फ्लो होती है। छोटा नागपुर प्लेटू में दो प्रमुख नदियां हैं, रिवर गंगा एंड रिवर महानदी। ओके, आज सिर्फ इतना ही। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम डेक्कन प्लेटू के बारे में पूरा पढ़ेंगे। डेक्कन प्लेटू में कौन कौन सी रिवर्स फ्लो करती हैं। ओके, थैंक यू।